मैंने लास्ट में समझाया था, दोबारा फिर बता देता हूँ मैं एक बार पूरा। ये आपसे रिमाइंडर पूछेगा, ठीक है। यानी हमसे जानना क्या चाहता है कि 86 की मल्टीप्लाई 97 में करे, 86 की मल्टीप्लाई 97 में करे, मल्टीप्लाई करके जो भी आए उसको हम डिवाइड करें 12 से, और ये रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर कितना आएगा, ये चाह रहा है, ठीक है। तो अब तो चलो छोटे नंबर है हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, बड़े बड़े नंबर आते हैं बहुत सारे आते हैं तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। हम इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं इनको, यानी आप इसको डिवाइड करेंगे इससे सीधा सीधा 12 से कैंसिल करो, 12 7 84, रिमाइंडर कितना 2, इसको डिवाइड करो 12 1 बचेगा 96, मल्टीप्लाई करेंगे 2/12, अगर 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 2। क्लियर है बात? डाउट है इसमें तो बताओ। रिमाइंडर आप माइनस में भी दे सकते हो, माइनस में कैसे, जैसे 86 × 97 डिवाइडेड बाई 12, 12 से डिवाइड करो इसे, 12 7 जा 84 ना पढ़ के 12 8 जा 96 पढ़ो, तो इससे कितना ज़्यादा पड़ा 10, यानी माइनस के 10 रिमाइंडर। भाई मैंने कहा कि 12 8 जा 12 7 जा 84 ना पढ़ के अगर 12 8 जा 96 पढ़े तो कितना ज़्यादा पड़ा इससे 10, 97 है। अगर आप 12 8 जा 96 ना पढ़ के 12 9 जा 108 पढ़ो तो कितना ज़्यादा पड़ा इससे 11। मल्टीप्लाई करेंगे 110 और 12, 110 को 12 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर 12 9 जा 108, रिमाइंडर इज 2। नेगेटिव में भी रिमाइंडर दे सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें नियर बाय लगेगा तो हम नेगेटिव में दे सकते हैं। तीसरी बात 86 × 97 डिवाइडेड बाय 12, अगर आप 12 से डिवाइड करते हो, देखो इसको पढ़े हम, इसको अगर हम पढ़ते हैं कि 12 7 जा 84, रिमाइंडर इज 2, 12 9 जा 108, रिमाइंडर इज -11। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 22 अपॉन में 12, अगर 22 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन माइनस के 10 आएगा, तो माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। तो जब भी माइनस में आ जाए वैल्यू तो आपने करना क्या है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है मतलब डिवाइजर है, डिवाइजर में से ये हटा दो तो 2 होना चाहिए। क्लियर? चौथी बात 86 × 97 डिवाइडेड बाई 12, आप 86 को डिवाइड करो -10, अगर मैं ज्यादा पढ़ता हूँ तो -10, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर, मल्टीप्लाई करेंगे -10 अपॉन में 12, 10 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही रिमाइंडर आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा 12 में से -10 हटा दो तो कितना आ जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर लो, आप सारे नेगेटिव लो, किसी भी एक को पॉजिटिव किसी भी एक को नेगेटिव लो, हमारे आंसर में कोई वैल्यू नहीं। आपने सहूलियत के हिसाब से लेना है कि जो भी नियर बाई है वैल्यू, जैसे देखो इससे आसानी ये पड़ रहा है, यानी कम वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव आए अगर ये कम आती तो मैं इसको ले लेता। तो हमें तो ये करना है कि वैल्यू कम वाली लेनी है, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो। ठीक, एक तरीका ये भी है कि अगर आपके पास 86 × 97 डिवाइड बाई 12 है, जैसे 12 की टेबल नहीं आती तो आप कट कर दो,
जैसे कैंसिल कर दो 2 से 6 टाइम्स 2 से 43, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बना 43 इनटू में ये डिवाइड बाय 6, 6 से इसको डिवाइड करो, 6 7 जा 42, रिमाइंडर 1, 6 1 जा 6, 3 बचेंगे, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/6। अगर 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, लेकिन आपने कट किया था, किससे कट किया था 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 1 से। क्लियर? अगर कोई वैल्यू बड़ी आती है तो आप कट कर सकते हो, कट करेंगे तो जिससे कट किया फाइनल बाद में फाइनल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट कर लो, कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ सकते। ये वाला समझ में गया, मतलब बीच के दो तो समझ में आ गए, वो समझ में आया 2/12 और -10/12, मतलब कि इसको 2 को 12 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2 का क्या बची भाई, अच्छा आना चाहिए मतलब ये समझ में आया। ऐसा होता है। हाँ जी, मतलब आपको ये डाउट है कि 2 को अगर हमने डिवाइड किया 12 से, डाउट नहीं है, हाँ समझ मतलब में नहीं आया। रिमाइंडर 2 ही क्यों आया, हाँ 2 डिवाइड होगा 12 से। पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बस पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना, 2 डिवाइड होगा 12 से। हाँ होगा, अच्छा 2 डिवाइड होगा ना, नहीं सॉरी मैं कुछ और समझ, इसका 2 ही रिमाइंडर है। जैसे कोई बात नहीं, एग्जांपल दे देते हैं, 12 डिवाइड होगा, करो डिवाइड, 12 बन जा 2 आगे आप ही कह रहे हो ना। हाँ क्यों आया 2, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा इससे, तो जो वैल्यू डिवाइड नहीं होती रिमाइंडर ही तो होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 11 से छोटी जितनी भी वैल्यू होगी वो रिमाइंडर ही तो है। 12 से जिससे आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, उससे छोटी जितनी वैल्यू है वो रिमाइंडर ही तो है। जैसे कल को हो गया, इतना प्यारा सा क्वेश्चन बना लो कि 23 से डिवाइड अगर किसी नंबर को करते हैं तो हाउ मेनी रिमाइंडर्स आर पॉसिबल। अगर 23 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो हाउ मेनी रिमाइंडर्स आर पॉसिबल। 1 से लेके 22 तक के सारे रिमाइंडर ही हो सकते हैं। कोई भी वैल्यू 19 रखा हो तो 19 रिमाइंडर भी, 18 रिमाइंडर हो सकता है, 17 हो सकता है। 1 से लेके 22 तक मतलब जिससे आप डिवाइड करते हो उससे छोटी संख्या सारी रिमाइंडर हो सकती है। तो अब आप बताओ कि जब इससे ये डिवाइड कर रहे हो 12 से तो ये होगा ही नहीं रिमाइंडर, तभी तो आप छोड़ दे रही हो। 2 बचा है तो आपने आगे डिवाइड क्यों नहीं किया, इस रिमाइंडर क्यों बोला, क्योंकि डिवाइड नहीं होता। ऐसे अगर आपके पास कहीं डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है तो रिमाइंडर ही है, रिमाइंडर 6 साल वो 10 था तो इसलिए मैंने बोला वहां पे कि 10 रिमाइंडर है। देखो माइनस को भूल जाओ, यही माइनस को भूल जाओ, 10 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना 10 ही है, लेकिन माइनस का है तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 2 रिमाइंडर आएगा। लास्ट क्लास में थे, लास्ट क्वेश्चन समझा था वही है। हाँ जी, ये ना वो डाउट है पूछ लो। सर वो क्या लिखा है 86 के ऊपर -10। चश्मा कहाँ गया आपका? नोट है
अभी समस्या उत्पन्न हो रही है। सही दिख रहा है आपको फिर भी चश्मे के बिना भी? देख तो रहा, कोशिश कर रहा। कितने बताओ। बताओ बोलने दी। इतना ही है। गड़बड़ है इसका मतलब। चले आते सर ऐसे ही बोलिए। बता दो जी, इतना आसान सा सवाल क्या करें? रिमाइंडर बताना है। बहुत ही खूबसूरत सवाल। इतना आराम से कोई बात नहीं।
गया बनाए। देखो या तो आप 15 से डिवाइड कर दो सीधा, या मैंने आपको बताया कि कट कर दो आप। आपको पता है कि 15 जो है वो दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है। किस किस से? 5 और 3 से। तो देखो 5 से तो कोई नंबर कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटो 5 बार, 3 से काटो कौन सा कटेगा, ये कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। पहले वाला कट रहा, पहले भी काट बिल्कुल काट सकते हो। 5 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो, यहाँ पे अगर 25 होता तो पूरा कट जाएगा। या तो 4 रिमाइंडर ले लो या इसे 30 मान लो, तो माइनस का 1 रिमाइंडर, आपकी इच्छा है, ठीक है। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, तो 4 रिमाइंडर बचता। यहाँ पे अगर 25 होता तो पूरा कट जाता, कितना रिमाइंडर? 3। अगर यहाँ पे 60 होता पूरा कट जाता, कितना रिमाइंडर? 3। ये अगर 25 होता तो पूरा कट जाता, कितना रिमाइंडर? 3। मल्टीप्लाई कर दो, 27 और चौके 108/5, रिमाइंडर कितना? 3। अगर रिमाइंडर 3 है, आपने किससे काटा था? 3 से काटा था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इज द रिमाइंडर। एक बार देख लो आराम से कहीं पे। 3 9 27 चौका 108, इस तरह से आया। ठीक है सर ये ऊपर वाले को भी 3 से ही कराया ना आपने उसका रिमाइंडर? वही दोबारा करो। ऊपर नंबर हमारे पास लिखे हुए, सबसे पहले देखो नीचे 15 है। अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे मैंने 15 से 3 से इसको काटा 5 बार, 3 से डिवाइड किया, 3 से मैंने इसे डिवाइड किया, तो अब वो 3 भूल जाओ। 3 से डिवाइड किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये इनटू में ये इनटू में ये इनटू में 2 4 2 8 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करना है। 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि किसी के लास्ट में तो 0 हो या 5 हो तो पूरा कट जाएगा। तो आप पूरा मत डिवाइड करो, क्योंकि आपको थोड़ी ना क्वोशिएंट पूछा है, भागफल थोड़ी ना पूछा है आपसे तो रिमाइंडर निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ 25 होता मतलब 5 होता तो पूरा कट जाता। तो 4 एक्स्ट्रा है तो 4 रिमाइंडर, या इसको 30 मान लो तो माइनस का 1 रिमाइंडर में माइनस में मान दिखा दूंगा अभी। यहाँ पे 5 होता तो पूरा कटता, 3 एक्स्ट्रा है 3 रिमाइंडर। यहाँ पे अगर 60 होता है पूरा कट जाता तो 3 रिमाइंडर। यहाँ पे अगर ये 5 होता तो पूरा कट जाता 3 रिमाइंडर। मल्टीप्लाई किया हमने, कितना है 108 आया, 4 इनटू में 3 इनटू में 3 इनटू में 3 108 अपॉन में 5। ये अगर 5 होता तो पूरा कटता, रिमाइंडर बचा 3। क्लियर यहाँ तक? हमारे पास यहाँ तक 3 आंसर आ गया, लेकिन हमने कट किया था स्टार्टिंग में किससे? 3 से। तो मैंने बताया कि फाइनल रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे कट करोगे, तो इसका मतलब 9। ठीक है। जैसे अगर 5 से भी लाइक अगर उधर 4 होता उधर, फिर वो दोबारा कट होता 2 से, तो फिर जितनी बार कट करोगे जी, जितनी बार कट करोगे उतनी बार मल्टीप्लाई। तो जैसे हम अपनी स्टार्टिंग में पहले होता है स्टेप, उस हिसाब से करो, उस हिसाब से जल्दी हो जाएगा। कौन सा स्टेप बता दो? जो डिवाइड करने के लिए कि एक नंबर से एक्स्ट्रा ले लो तो डिवाइड हो रहा है। दिखाना जी। 15 से डिवाइड करा तो ये 17 से डिवाइड करा 9 रिमाइंडर बचा, इसमें 3 बचा, इसमें 8 बचा, इसमें 9 बचा। इन 4 को डिवाइड वो सब वो काट 3 1 15 सर एक सवाल था जी बिल्कुल। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है 9729
चलिए इसने क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब अगर वहाँ पे 9725 होता, मतलब 3 से 2 वो कट गया, बचा 5 से वो कट गया, फिर तो ये रिमाइंडर ओ जब पूरा कट गया तो रिमाइंडर बचा ही नहीं। हाँ ठीक ठीक ठीक। भैया अगर 24 को मैं कहूँ कि 24 3 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर बताओ तो आप कहोगे जीरो, रिमाइंडर है नहीं हाँ, कुछ, समझ गया। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है भाई, पूरा ही कट गया जब तो रिमाइंडर समझ गया। जैसे आपने 3 से काटा, ये 5 से डिवाइड करके 3 कैसे आया? डिवाइड ये समझ आ गया 4 कैसे आया? ऐसे ही है जब आपकी बात 3 या 5 होता तो क्या हो जाता? सर आपने 3 को उससे काटा 7 to 8 4। सबको नहीं काटा मुझे पिछले वाले में हाँ, सही बात। सर पहले वाला कट रहा है ना? तो एक ही तो कटेगा कोई। एक ही काटना। अभी देखो कोई बात नहीं, समझा देते हैं आपको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज। देखो सर ये आप लास्ट वाले में दोनों काटे थे 6 वाले में जब आपने हाँ जी। लास्ट वाले में उसको काटा पहले वाले में काटे। कोई नहीं, अभी आ जाएंगे जिस पे जो आपको करा रखा है, जो कुछ प्रॉब्लम है उस पे सब पे आ जाएंगे। इधर देखो आप, ये सवाल है रिमाइंडर वाला भूल जाओ, अभी आप रिमाइंडर नहीं पढ़ रहे, आपको काटने की बात करते हैं। 3 से इसको भी काटे, आपको हो गया क्यों काटना? इसको भी काटो, सर बंद हो गया नहीं कटेगा ना। जब हमारे पास 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं ना। ये 3 कट गया तो फिर इसको भी काटे। अगर एक और 3 होता कटने के लिए एक और भी चाहिए ना, एक से एक ही कट सकता है ना। समझे बात को? ठीक है। हाँ जी, और बताओ क्या समस्या आपको? 1944 नहीं आया रिमाइंडर आ गया? और किसी को जो भी समस्या बताओ जी। क्लियर? हाँ जी, डाउट? ये तो वो कह रहे थे कि जैसे मैंने 3 से काटा इसको, तो वो कह रहे थे कि इसको भी काटते हैं, ये भी तो कट रहा है। मैंने कहा एक से एक ही तो काट सकते हैं, कोई और नंबर होता है। जैसे मैंने देखो 3 था, नीचे 3 से ये 27 को भी नहीं काटा, ये भी कट रहा था। अगर एक 3 और होता तो काटते। वो 784 है। 1 मिनट रुको ना। रिमाइंडर बताना 5 6 जो मैंने समझाया उसको समझाना चाहिए। आपको 1 किलो चीनी देनी है और चीनी है 50 रुपये किलो, तो आपके पास एक ही 50 का नोट है, एक ही है ना। अभी आप कह रहे हो जी बोरी में रखी होगी तो 1 किलो 50 का लिया है, कितने नोट
लोगे उतनी बड़ी काटो। ना ना दर्द तो है साथ साथ जी ये ध्यान से करिए नंबर खुद ही ब्रेक हो जाएगा करेगा तो सात आते हां साथ है कोई बात नहीं। सर इसको ऐसे करके करना है। हाँ जो चीज पता कर ली रिमाइंडर बस देखो भाई कर लेते हैं कैंसिल करें 7 से 5 बार 7 से कैंसिल करो 7 8 जा 0 7 9 5 से काटो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का एक रिमाइंडर ये 4 लिखो 4 वो लिख देते हैं। 7 से 7 तो 4 रिमाइंडर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर 3 इसको डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 16 ये 32 ये 96 96 अपॉन में 5 रिमाइंडर इज 1 जो भी रिमाइंडर बचा उससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपने काटा था तो 7 इज द रिमाइंडर। क्लियर आपको मैंने जो पीडीएफ भिजवाई थी उनमें रिमाइंडर की पीडीएफ है जो शॉर्ट में जो 3-4 वीडियो पीडीएफ एक एक पेज की किस्म कर देती ये उसी तरह ये बात बोला आपको मालूम बना दो भाई शाबाश
नहीं होता ना। देखो आपको आप जो चीज चाहिए ना आपको उसी पे फोकस करो। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि बताओ बालक तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, बोलो मुझे आग दिखाई दे रही है चिड़िया की। तो वैसे ही आपको रिमाइंडर पे फोकस करना है ना, आप डिवाइड करने पे क्यों फोकस कर रहे हो? आप एक बात बताओ, आपको पता 19 से इसे डिवाइड करें तो ये भी कटेगा, हाँ तो इसे डिवाइड करो बस सीधा। दो हमें भागफल थोड़ी ना बताना है, कुछ भी है 19 चौके 76, 19 4 जा 76, तो दो रिमाइंडर 19 9 जा सॉरी 19 5 जा 95 होता है, माइनस 2 कर दो। माइनस के दो रिमाइंडर, ये कटेगा ही, इसको काटो 19 2 जा 38, माइनस के 4 रिमाइंडर, 19 3 जा 57, माइनस के 4 रिमाइंडर, मल्टीप्लाई कर दो आप। 4 4 16 16 और आएगा तो सर माइनस में आएगा। हाँ जी समझो, इतनी क्लियर बात है। मल्टीप्लाई करो, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस के, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस के, और 16 के से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 64 अपॉन में 19। इतनी बात क्लियर? 19 3 जा 57 होता है, तो इसका मतलब 7 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, तो माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। तो आप कहोगे 19 में से मैंने बताया था जब भी माइनस का आए माइनस कर दो, बाद में इधर अच्छा ठीक है क्लियर? सर ये 19 जो नहीं पता पड़ा 19 क्यों नहीं कटूंगा? कट हुआ, डिवाइड कर रहे हैं कोसेंट, तो डिवाइजर तो साथ में चलेगा ना, जब पूरा नहीं कट होगा। जैसे 17 को डिवाइड करें हम 5 से, तो 5 2 जा या 4 से कर देते हैं, सारी चीज आएगी 3 5 जा 15, दो रिमाइंडर। जब मिक्स फ्रैक्शन लिखते हो आप तो देखो 5 तो लिखेंगे, 2/3, ये 3 क्यों नहीं कट हुआ? क्योंकि बचा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 40 करना दिख रहा है? बना
बनाए 3 मिनट। हाँ जी कितना 12 12। देखो भाई या तो आप 27 से डिवाइड करो, किया किसी ने भैया? तो 27 से सीधा डिवाइड करो, 27 3 जब 81, 19 बचेगा, 91 हो जाएगा, वो 91। अगर 108 का डबल हो जाएगा, 81 का डबल कर लो, 162, 62 अगर जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये 191, 162, 27 जोड़ेंगे 9, 8, 2 रिमाइंडर बचे। अगर आप सीधा करते हो, मैं वैसे बताऊंगा कट करके भी, 27 से आपने इसे डिवाइड कर दिया, 2 रिमाइंडर बचा। आपको पता है कि इससे एक ज्यादा है तो एक ज्यादा रिमाइंडर बचेगा, इससे एक ज्यादा है तो एक ज्यादा रिमाइंडर बचेगा, इससे एक ज्यादा है तो एक ज्यादा रिमाइंडर बचेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24, 5 120, 27, 27 4 108, रिमाइंडर इज एक तरीका तो ये भाई, आपके पास कभी भी ऐसे सीक्वेंस में नंबर दे, एक को डिवाइड कर दो आप। अगर 27 से इसे भाग देके 2 शेष बच रहा है तो इस नंबर से एक ही तो ज्यादा है तो एक ज्यादा रिमाइंडर बचेगा। ये इससे ज्यादा है तो एक ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो एक ज्यादा रिमाइंडर बचेगा। सिंपल सी बात है, क्लियर ना? तो इनकी मल्टीप्लाई की, 120 आया, 120 को 27 से भाग दिया तो 12 रिमाइंडर। एक तरीका तो ये है, बता दूं इसको। दूसरा कट कर लो। आपको पता है कि 27 कट होएगा किसी से, 3 से कट होएगा। और आपको पता है 3 से ऊपर कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि किसी भी डिजिट नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये होगा 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बचे कितने? 1 12, 3 4 जा 12, 3 से 9 टाइम्स। और कुछ नहीं होगा डिवाइड, 9 से सीधा डिवाइड कर लो। 9 से डिवाइड करेंगे, देखो इसे एक रिमाइंडर बढ़े। हाँ जी, हाँ 9 से डिवाइड कर लो। पहले तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 9 1 जा 9, बचे 1, 9 1 जा 9, बचे 1, 11 हो गया। 9 1 जा 9 का 2 रिमाइंडर, ठीक है। 9 से 9 3 जा 27, बचे आपके पास 6, 1 रिमाइंडर। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर? अगर इसे 9 से डिवाइड करके 2 बच रहा है तो इसे डिवाइड करके 4 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 दूनी 40, 40 बटे 9, 9 चौक 36, तो रिमाइंडर कितना? 4। लेकिन आपने कट किया था 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12। कैसे? जैसे मर्जी, जैसे आपके दिमाग में आ जाए ऐसे करो। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, कौन सा? मैं इसको इससे डिवाइड करेंगे। ये ऊपर का समझ आ गया आपको? ये बताओ, पूरा ही बताओ। मैंने क्या किया? कट किया। मुझे पता है कि 27 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। ऊपर देखा मैंने, ऊपर ये नंबर 3 से कट रहा है। कैसे पता चला कि किसी भी नंबर के अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 से मैंने इसको काटा, 334 आया। 3 से इसको काटा, 9 आया। अब सिंपली क्वेश्चन ये बना कि 1001, 334, 1003, 1004 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इसको अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आएगा। इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आया। आपको पता है कि 1001 को अगर 9 से डिवाइड करके 2 आया, इससे ये नंबर 2 ज्यादा है, 4 रिमाइंडर आएगा। ये डिवाइड करके देखो आप, इससे नंबर 4 ज्यादा है, सॉरी 3 ज्यादा है, 5 रिमाइंडर। तो मल्टीप्लाई की 5 5 4 जा 20, 20 2 जा 40, 40 4 9, 40 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, रिमाइंडर कितना? 4, 4 रिमाइंडर बचा,
जो ये 4 रिमाइंडर बचा है इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, जिससे कट किया था। किससे कट किया था हमने? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, ठीक है ना। हाँ जी हटाओ। बयालीस 42 15 नहीं है। कितना? करो, आराम से करो भाई, बिल्कुल देखो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो भाई, कट कर लो। 3 से काटो 8 बार, 3 से कौन सा नंबर कट जाएगा, इसे काट लो। 6 बार, 2 बार, 3 बार, 8 से डिवाइड कर लो। 48 पूरा कट जाएगा। 48 3 रिमाइंडर, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 7 जा 56, 6 का 63, 8 8 जा 64 माइनस के 1 रिमाइंडर, ये पूरा कट जाएगा। 8 9 जा 72 माइनस का 1 रिमाइंडर ले लो। मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 बटे 8।
तो रिमाइंडर कितना 3 ही आया, लेकिन आपने काटा था किससे 3 से, 9 रिमाइंडर। किसी को डाउट है तो देख लो। किसी को समस्या समस्या है तो बोलो भाई, खुद के बोलो। हाँ जी, कोई डाउट है? हाँ जी आप बताओ, आगे कोई डाउट इधर? हाँ जी क्लियर ना? हाँ जी, जिन पे चश्मा नहीं है जो 46 है इसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ये भी करवा देता हूँ। देखो इधर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल टिल 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5। तो रिमाइंडर बताना है कितना बचेगा। देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है, जिसे नहीं पता, जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी जिस भी फैक्टोरियल की बात करेगा उसकी मतलब उसका मतलब है वहां से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब है 2 × 1, इसका मतलब है 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल रहा होगा तो इसका मतलब है 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1। आप ध्यान से बात को समझो कि 5 फैक्टोरियल से ये कटेगा नहीं कटेगा पूरा 5 से मल्टीप्लाई में तो पूरा कट जाएगा भाई। अगर आपको मैं कहूंगी इसको 5 से डिवाइड करो तो ये कटेगा 0 रिमाइंडर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ के बाद कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, क्योंकि सीरीज जाएगी तो 5 से हो गई, तो कटेगा ही कटेगा, इधर नहीं आओ, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ के बाद तो 0 बचेगा, तो डिपेंड किस पे करेगा, इस पे। तो इनको जोड़ दो, ये कितना है 24 और 36 तो 32 और 1 33 बटे 5। रिमाइंडर इज तो फिर जो भी नंबर नीचे होगा उसकी इधर से डिजिट तो हट ही जाएगी। जैसे अगर 7 भी हुआ तो इस 7 के आगे तो कुछ होगा ही नहीं, 6 के उधर की हट, तो आगे लास्ट वाले नंबर से कोई भी मतलब नहीं है। बता दो, कोई डाउट? ये तो क्लियर हो गया। जैसे 23 से इसे भाग देना है तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसका स्क्वायर कर देना, ट्राई कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 49 क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ, ठीक है। 67
की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, आप इस पे फोकस करो। 67 को अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, और माइनस 1 की पावर 67 होगी ना, इंक्रीमेंट आएगा। तो माइनस 1 की पावर कितनी भी हो आएगा 1 ही। अगर ओड पावर है तो माइनस का आएगा, इवन होता तो प्लस हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ से इसको सोल्व करके कितना है, माइनस का 1 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68 जोड़ेंगे तो कितना 66/68। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 66। हमने इसको डिवाइड किया इससे, तो ये तो 67 ही रिमाइंडर। ये मैंने बोला ज्यादा पढ़ते हैं तो उतने माइनस रिमाइंडर। अगर मैं इसको 68 बंदा 68 पढ़ूं तो कितना ज्यादा है इससे, 67 से 68 कितना ज्यादा है, एक, तो माइनस का एक रिमाइंडर। माइनस जब 67 की पावर इतनी है तो माइनस 1 की पावर भी इतनी होगी। माइनस 1 की पावर ओड है तो माइनस 1 प्लस में 67 डिवाइडेड बाई 68, दोनों को जोड़ेंगे तो 66 आएगा, माइनस हो जाएगा। इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 66। सर इसका क्वेश्चन नंबर 51 भी कुछ सेम है, बता दीजिए। हटाओ। को छोड़ दो अभी, 52 पे फोकस करो। 52 25 ये कहता है कि 27 की पावर 35 अपॉन में 26। एक आया सॉरी। एक इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। यस सर। एक की पावर कितनी भी हो एक ही आएगा, बटे में 26। एक को 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर इज 1। इसका ऑप्शन दिखाना सर, ये बात क्या क्या है? हाँ जी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखना है। इसका हाँ भाई सब भरोसा रखो हम पे। नहीं, भरोसे की बात नहीं है। मैं देखना चाहता था किस टाइप के ऑप्शन देगा ये। अच्छा उसमें 25 भी होगा या नहीं, ये मैंने तो सबसे पहले 25 बोला था ना। ऑप्शन नहीं है इसमें। समझ गया बस ये। ये दुख की बात है यार। चलो भाई मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन बता रहा हूँ, समझना मेरी बात। ये कहता है कि अगर x की पावर n प्लस y की पावर n, x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिवाइडेड बाई x प्लस y, इज डिविजिबल बाई x प्लस y ओनली व्हेन n इज ओड। x की पावर n प्लस y की पावर n x प्लस y से तभी डिवाइड होगा जब n जो है जो पावर है जो ओड होगी। कंडीशन वन, सेकंड कंडीशन जी, x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिवाइडेड बाई माइनस x की माइनस है माइनस y की पावर n इज डिवाइडेड बाई x प्लस y if n is even। थर्ड कंडीशन, x की
की पावर n माइनस y की पावर n is divided by is divisible by x minus y n is even or odd. ये कंडीशन कहती है कि अगर x की पावर n प्लस y की पावर n कहीं पे है तो वो डेफिनेटली x प्लस y से डिवाइड होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, न होनी चाहिए। अब जैसे उस वाले सवाल को देखो, ये कहता है कि 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 पावर कोड है, तो इसका मतलब x की पावर n प्लस y की पावर n x प्लस y से डिवाइड होगा, मतलब 17 प्लस 29 से डिवाइड होगा, यानी 46 से डिवाइड होगा। जो नंबर 46 से डिवाइड होगा वो 23 से डिवाइड होगा नहीं होगा। अगर 46 से कट रहा है तो 23 से भी कटेगा, क्योंकि 23 का मल्टीपल ही तो है, इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर? डिवाइड में भी तो यही होगा ना, 17 प्लस 29, तो फिर उससे हाँ जी x की पावर n प्लस y की पावर n। हाँ तो फिर डिवाइडेड में ही आएगा 17 29, तो फिर ये सिर्फ एक ही बचा, उसके पार। आप इसे समझे नहीं, इंग्लिश मीडियम है आपका, हिंदी मीडियम? x की पावर n प्लस y की पावर n is always divisible by x plus y when n is odd। इस बात को तो समझे आप? मैंने सोचा वैसे ही समझ जाओगे। तो बताओ डिवाइड में क्या आएगा? ये इससे डिवाइड होगा, क्लियर ना? मतलब तीसरे वाला जो कंडीशन है वो एंड और इन दोनों के लिए कोई सा कट जाएगा जी। सब में ऐसे लिख लो अगर आप चाहते हो तो मैंने इससे पूरा थ्योरेटिकल इसलिए नहीं लिखा, मैंने मेरे को थोड़ा यही था कि वो फिर हमेशा x प्लस y सेम डिजिट ही आएगी उसके रिजल्ट में, उसी से डिवाइड होगा, दोनों सम ही होगा उसका। सर वो 46 आया है ना 17 प्लस 29 और क्वेश्चन में लिखा है कि 23 से उसको डिवाइड करेंगे। अगर कोई संख्या 4 से कटे, जैसे 16 है या 20 ले लेते हैं, 4 से डिवाइड होता है, 2 से होगा, क्यों होगा 2 से? 4 से कट रहा है, पता है आपको? 2 से भी 2 से कट रहा है, क्यों कट रहा है 2 से? क्योंकि जब 4 से कट रहा है तो 2 से तो कटेगा ही, सिंपल सी बात है। जब 4 से कट रहा है, नहीं तो 23 से कट के वो 46 तो आप उसको थोड़ी देर बोलते हो, पहले यहाँ से 4 से कट रहा है कोई नंबर, हाँ आप कह रहे 2 से भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? आपको पता है बात क्यों कटेगा? क्योंकि 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2। हाँ जो नंबर 4 से कटेगा वो 2 से तो कट ही जाएगा, क्योंकि 4 तो सर्वोत्तम है 2 से, यानी मल्टीपल है, 2 इनबिल्ट है ऑटोमेटिकली 4 में। जो नंबर 46 से कट गया, 46 इज द मल्टीपल ऑफ 23, 2 into 23 लिख सकते हैं ऐसे। जो नंबर 46 से कट गया वो 23 से तो बाकी कटेगा। जो बच्चा मम्मी से डर गया वो पापा से तो वैसे डरेगा। हाँ जी, जरूरी नहीं है भाई, एक आधे केस में बेशक हो ऐसा, लेकिन जरूरी है। जो पापा से डरेगा ना वो माँ से डरेगा। नहीं ऐसा नहीं, सर दोनों से डरते हैं। ये उल्टा केस है। दोनों से ये 90% है जो आप कह रहे हो,
और जो मैंने बताया वो 10% 10 भी नहीं मिलेगा, 2-4% मिलेगा। जो मम्मी से डरता है वो पापा से पक्का डरता है। नहीं। ये 96 मतलब आप समझ ले 2-4% केस है ऐसे जो नहीं वादे करते हो। जो छोटे से डरता है वो पापा से तो फुल डरता है। और ऐसा केस उल्टा जो ये है कि भाई जो मम्मी से जो पापा से डरता है वो मम्मी से डरे, ये फिक्स नहीं, ये पक्का नहीं है। पापा सॉफ्ट हार्टेड हो तो मम्मी ना हो तो मैं तो कह रहा 4% छोड़ दिए ना वो आपके सॉफ्ट हार्टेड वाले, 4% वाले छोड़ दिए ना आपके। लेकिन सॉफ्ट आपने देखा है, आप सर्वे करवा दो, 100 बंदों को खड़े कर लो, 100 में से 1-2 लोग ही मुश्किल मिलेंगे जो पापा बिल्कुल नहीं तो लपेट देते हैं, बाद का गुस्सा आके बालों को नहीं। मम्मी से ऐसा नहीं कि मम्मी वो नहीं होती, लेकिन पता है कि मम्मी क्या ही कर लेगी। मारती है नहीं मारती तो है पर फिर भी कहते हैं ना नहीं करता जाओ, नहीं खाना मैं खाना। लेकिन पापा पता है ना जो वो शब्द निकलते हैं ना उनकी जुबान से, बात वो है। पापा लोगों की किसी में मार हो जाए। हाँ पापा सॉफ्ट आपको पापा मिले नहीं तो गिरा के जो झाड़ू से लपेटते हैं ना जो भी फंस जाए। नहीं तो मेरे को कोई मारता है हाँ, सर, तभी तो इन्हें सॉफ्ट दिख रहा है। इन्हें लड़कों का वो नहीं पता कि कितना दुख झेला है। अरे भाई भी नहीं पिटा कभी। अरे मैं कहता था 1-2% पापा ऐसे होते हैं जो आप कह रहे हो। कहाँ से मिले आपको ऐसे पापा? किसने बता दिए? मम्मी से बड़ी सिंपल। मम्मी खड़ूस है। हाँ तो एक तो डेंजर होता है, पापा तो बहुत सॉफ्ट तो भी एक डेंजर तब तभी कह रहा हूँ। तो ये ऐसे केस बहुत कम पाए जाते हैं इंडिया में। ये प्रजाति लुप्त है। बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ जी बच्चों पे हाथ नहीं उठाना। देखो मेरा मानना ये है, और आप अगर शास्त्र आपने थोड़े बहुत आप नॉलेज रखते हो तो देखो शास्त्र भी नॉलेज रखते हो तो 8-9 साल तक बच्चों को पूरा प्यार करो, मतलब हाथ मत उठाओ 7-8 साल तक बस ज्यादा, और उससे भी कमी बल्कि जब तक वो समझदार 6-7 साल के अब तो वो हो जाता है सब पता होता है। उसके बाद आप 15 साल तक बढ़िया कुटाई पे लो। कुटाई इन द सेंस कि बढ़िया ऐसा नहीं कि भाई पीटना ही है, खींच के रखो 15 कम से 15-16 साल तक। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्री हैंड छोड़ो, तब जाके मामला सेट होता है। शास्त्र तो भी बातें और यही सच्चाई है। सर आजकल उल्टा है। अगर आपने उसको फ्री हैंड छोड़ा उस 8 से 7 15-16 साल के पीरियड में तो फिर चांसेस होते हैं कि वो दूसरे डायरेक्शन में मोड़ जाए। हाँ जी चलिए आगे। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, 36 की पावर 19 प्लस 28 की पावर 19। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके? अब तो ये चलो डिविजिबिलिटी में कोई हम रिमाइंडर पढ़ देते उसमें क्वेश्चन आ गया। ऐसे आता है क्वेश्चन इस पे कि इतने की पावर इतने प्लस इतने की पावर इतने इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा? मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। आपको पता है x की पावर n प्लस y की पावर n x प्लस y से डिवाइड होगी हमेशा, यानी 36 प्लस 28 यानी 64 से डिवाइड होगा। जो नंबर 64 से कटेगा 16 से भी कटेगा, या तो ऑप्शन में 16 64 ही होता, नहीं तो उसका कोई मल्टीपल में मतलब फैक्टर मिलेगा। सिंपल सी बात है, देख लो। एक मिनट चेंज कर देता हूँ, लो ठीक है। ये तो मेरे को ऑप्शन चेंज करने पड़ते 2 3 3।
12 तारीख है 13 आधा जनवरी जा रही है देखो कितनी तेज भाग रहे हैं। अब नया साल आता है, पटाखे फूट रहे थे। 10 दिन बाद दिवाली है। कल तो दिवाली कल ही हो रही मतलब ट्रू इवेंट होता था वहाँ, सोचते हैं जंक्शन पे इवेंट होता है। सिंपल सी बात है, x की पावर n माइनस y की पावर n x प्लस y से डिवाइड होगा। 31 और 13 कितना होता है? 44। 44 ऑप्शन में नहीं है, जो नंबर 44 से घटे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो पीछे वाली लाइन में खुशी का माहौल नहीं जी। कितना आंसर आया? सब वही कैलकुलेट कर वो 329 है जी। कौन सा? ये हाँ 229 यही है। यही है सर आंसर। जी। यही आंसर। वो छोड़ दो 16 ये तो नहीं है सर। एक मिनट नहीं सात तक का टाइम मनाए भैया, आपको बताया कि देखो सबसे पहले तो देखो पावर सेम होनी चाहिए। आप n की कोई भी वैल्यू पुट करो पावर सेम नहीं हो सकती, जबकि मैंने फॉर्मूले में पावर सेम बताई सर। तो पावर सेम बनाने का एक ही तरीका 4 की पावर n कह सकते हैं, माइनस 3 की पावर n कह दो। चाय पीने किसी को भी कोई ठंड मान लो, कौन कह रहा है? देखो जी 256 की पावर n माइनस 27 की पावर n। तो आपको पता है x की पावर n माइनस y की पावर n किससे डिवाइड होती है? x प्लस y से। अगर x प्लस y से डिवाइड होती है तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 256 प्लस 27 बोले तो 283। लेकिन हमें ये भी पता है कि x की पावर n माइनस y की पावर n x माइनस y से डिवाइड होती है। तो 256 माइनस 27 बोले तो 229, ये था 283 और ये था 229।
हाँ मुझे बता दो जी उत्तर क्या लगा है? 2 to 9 2 to 9 है तो मैं वो क्यों जी? तीसरा बोला है। ऐसे बना ली बोलो जी क्यों? ऐसे नहीं ऐसे तो कुछ नहीं होता है जी, ऐसे ऐसे ही तीसरा भी हो जाए। ऐसे नहीं। अगर आपने बना दिया आज गाजर का हलवा घर जाकर हमने कहा जी क्यों बोला ऐसे ही मन कर रहा था। ऐसे ऐसे देखो एक बात सुनो, अगर हम 283 आंसर कहते हैं तो 283 में कंडीशन ये है कि पावर क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। आप मुझे बताओ कि कौन देता है इस बात की गारंटी कि n इवन है? हमें पता ही नहीं, ओड भी तो हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इवन हो सकता है लेकिन ओड की भी तो पॉसिबिलिटी है, हमें गारंटी नहीं है। जब हमें गारंटी नहीं है तो हम इस आंसर पे जाएंगे भी नहीं। लेकिन हमें इस बात की गारंटी है कि n कुछ भी हो इससे तो डिवाइड होना ही होना है। क्लियर ना? चाहे वो ओड हो चाहे इवन हो, 2 to 9 से डिवाइड होगा तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 to 9 होगा। ठीक है, देख लो आगे। चाय बढ़िया तो यार ठंडी ठंडी है सर। जी। दवाई करवा लो जरूर। अभी किसकी क्लास आपकी? हिंदी की? हिंदी लोगे आप? है ना? तो बाहर आ जाना। तुम्हारे साथ में हाँ डन, इतनी बात क्लियर? चलो जी, शाबाश। ये क्या है? जैसे ये क्या है? 123। ये 1 2 3 ना होते 123 है। ऐसे ही इतना बड़ा नंबर है, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला होता है ना, ऐसे ही इसका मतलब 123 और इसका मतलब ये ऐसे लिखा गया है काउंटिंग की फॉर्म में, बट ये एक नंबर है। इसको 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है कि कितना है। व्हाट इज द रिमाइंडर? हाँ। 1 रिमाइंडर आएगा जी, इन्होंने कह दिया। वेरी गुड, शाबाश मतलब तुम्हारा। कैसा सकता है? अगर पापा सॉफ्ट ना होते आपके तो आज आपको मैथ्स आज आप रिमाइंडर 1 ना बताते। मैंने मैथ ऐसे सीखा था, मेरे पापा ने एक चाटा मारा मेरे। पापा दिल्ली से गए, बोले कहाँ तक पढ़ लिया माजी? यहाँ तक। बोले ये सवाल बता, तो एक चाटा मारा। अब आए नहीं सुनो तो नहीं तो मेरे को आ नहीं रहा था, तो पापा ने 10 मिनट वेट किया। जब उन्हें पता चल गया पराकाष्ठा क्या चल रही है तो एक चाटा मारा, तो मेरे को उस दिन दिल पे लग गई। मैं क्या अच्छा, तो फिर मैंने मैथ सीखा। आप जैसे पापा बैठे रहते हैं सोफे पे, छोटा भाई बैठा है तो मैं छोटे भाई से क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं बताना है कहते मेरे सादा पापा इतना तो बोलता है। वो बहुत मारे थे। अब बोलो। वो नहीं बताएगी तब भी आप कुछ भी ला सकते हो। भाई तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो मैडम है। नहीं कह सकते। तो लास्ट में डिजिट से डिवाइड करके 2 आ देखो 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर डिवाइड होती है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल आपको 718 को 8 से डिवाइड करना है। 8 9 जा 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64 पढ़ो, 7 78 बचेगा। 8 9 जा 72, रिमाइंडर इज क्लियर। यस सर। मैं इसमें क्या 18 ले रहा था, इसलिए मेरा ग्रो हो जाता है, ठंड हो जाती है ना। चोरी का सही है। हाँ जी क्लियर ना। तुम कैसे कह रहे हो? एक सवाल और कर लेते हैं ऐसे ही आसान सा। जरूर लगते
बता दीजिए रिमाइंडर कितना है। बाद में 37 वैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, देखो इंग्लिश में पढ़ते हो ना, हिंदी में पढ़ते हो तो मैं हिंदी वालों के लिए सुनहरा अवसर है ये देखो। हम तो खुद हिंदी वाले ऐसे 37 और ले 37 अंक। अब आप बता दो इस बात का मतलब समझ के उत्तर बता दो। आजकल बी डिफरेंस मोड की ऐसी करते हैं। मतलब इसमें मतलब बी डिफरेंस मोड भी ऐसे ही करते हैं, जैसे हिंदी में सोचते हैं कि समझ आ जाएगा तो ऐसे लिखा होता है कि फिर इंग्लिश में स्विच कर देते हैं वापस। खाली बोल दिया हिंदी। हाँ सही है, समझ ही नहीं आता। तो आप हिंदी मीडियम नहीं So, इंग्लिश में जाओ। समझ में ना आए 67 नहीं मिला। 67 लेके लाती हूँ। 3 डिजिट पे नहीं है ना। लेकिन तो है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये क्वेश्चन को समझो, क्लियर करो क्वेश्चन को क्या कह रहा है एक बार। ये भी हो सकता है कि इसके बाद सिर्फ 37 डिजिट ही हो, उसके बाद फिर ना हो। जो मान ठीक है वही है। नहीं वो होने को तो नहीं कुछ भी हो सकता है ब्रह्मांड में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है मुद्दा ये है भाई, चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं आप सोच लो। इस जो संख्या लिखी हुई है, जैसे मैं एक नंबर लिखूं, कोई भी नंबर लिखे, जैसे मैंने कहा 6827, कितने डिजिट है इसमें? 6827 4 डिजिट है। ऐसे इस नंबर में 37 डिजिट है, वो लिखा था उसने कि ऐसे ही उसने लिख के डॉट डॉट लगा दिया, मतलब उस फॉर्म में नंबर लिखना है, ऐसे काउंटिंग की फॉर्म में चलता जा रहा है। और जो भी नंबर है इसमें 37 डिजिट है, 37 डिजिट्स। 37 डिजिट और अच्छा मतलब ये टोटल 37 डिजिट है। और 11 के बाद सर पूरे इसके टोटल तो फिर तो सर ये मतलब मान के आप 37 डिजिट्स है। तो पहले आप देखो 37 डिजिट कहां तक बनेंगे, फिर आप डिवाइड करो 8 से डिविजन, 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता है। 0 तो मुद्दा है 37 डिजिट। जीरो जी जब आप कह रहे हो तो हो ही सकता है। मैं बताऊं ये जी ऐसा होना चाहते हैं नहीं, आप। इसकी बात है। हाँ जी साक्षी जी कैसे सही कर रहे हैं? पढ़ते क्यों नहीं आप? क्या समस्या है? मैथ से इतना क्या पढ़ लिया है? सही नहीं पढ़ाते हम। कुछ तो कमी है, हम में कमी है, नहीं लग रहा है। ऐसा प्रतीक हो रहा है। अच्छा अच्छा कुछ बोलती है ना वही तो ना आगे के नाम के डाउट है। दो रिमाइंडर नहीं बस नहीं ये कब लगी? ये तो मेरे को लगता है ये सर, बेचारी वो बहुत ही इस गम में डूबी है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि ताड़ित के जा रहा है घर पे। कौन में बैठी यार? फिर मेरे को पता चला कि ये यहाँ ये तो बोल काम मौसी के पास रहती है, किसके मामा के किसके रहते हैं? ताई। मैंने ये की कहा घर पे रहते हो? घर का है आपका? नहीं वैसे गरीब से आता ही के पास है कि माँ बाप जाते काम वाम करवाते हो, फिर खाना देते हो, बाद में पहले ये साफ कर इधर पोछा लगा फिर सही बात है सर अपने अगर कोई आदमी इतना समझदार हो जाए कि देखो काम तो करना ही पड़ेगा, अपना घर में तो कर लेगा, लेकिन दूसरे घर में कहीं होगा जाके ईमेल से तो काम करवाया। ये लड़कियां बहुत समझदार हैं। हाँ जी 5 देखो भाई, चलो देख लेते हैं। 6 आ रहा है कोई बात नहीं, समझो 37 डिजिट लिखने हैं। देखो दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप सीधा काउंट करते हुए लिख लो, पहले लिख के काउंट कर लो, या फिर आप इस चीज को ऐसा लिखो, देखो काउंट आप 37 डिजिट है तो कर सकते हो काउंट, लेकिन ज्यादा भी तो दे सकता है वो, बहुत ज्यादा 69 दे सकता है, 87 डिजिट दे दे, तो कब तक काउंट करोगे आप? देखो हमें पता है काउंटिंग की फॉर्म है 1 से लेके 9 तक की। जब मैं काउंटिंग लिखता हूँ तो 9 डिजिट मिले मुझे लिखने हैं टोटल 37 डिजिट, 9 माइनस करो तो कितने 28 डिजिट और लिखने हैं, 28 डिजिट्स और लिखने हैं मुझे। 28 डिजिट का क्या मतलब है? मुझे पता है कि 9 के बाद हर नंबर 2 डिजिट का है, यानी हर एक नंबर लिखते ही 2 डिजिट मिलेंगे, तो 28 डिजिट लिखने के लिए 14 नंबर लिखने पड़ेंगे मुझे, 14 संख्या। तो 9 के बाद 14 संख्या कहां तक? 23 तक। 9 में 14 जोड़ दो 23 तक ना। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही
20 21 22 23 तेईस डिवाइड बाई 8। उधर से तो लास्ट का 3 डिजिट ये था। हाँ तो 223 को आप डिवाइड करो 8 से, तो रिमाइंडर कितना? 8 2 जा 16, तो इतना सफाई बचेगा। का ऐसे ही था तो ये बच गया 8 8 जा 64 ज्यादा, तो 7 दे। माइनस 1 बचा तो 8 क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। हाँ जी। सर ये जो 9 के बाद 2 डिजिट का होने लगे, जैसे इनको तो हम 2 नंबर काउंट करेंगे 10 है से बाद मुझे 28 अंक चाहिए वो 9 के बाद। ये नहीं कि पूरे के ऊपर 11 10 11 के ऊपर नहीं, अंक का मतलब होता है एक, जैसे मैंने कहा ऐसे तो ये भी है, मैंने 10 और 11 लिख दिया, तो ये संख्या एक है,